जन्मते ही शुरू अहंकार का विकास, कुल नाम जन्म जात सब में इसका वास। हमारे जन्म के साथ ही अहंकार का विकास भी शुरू हो जाता है। हमारे शरीर का विकास होता है, वो तो हम देखते हैं। तो शरीर के लिए तो हम भोजन करते हैं। एक बीज को भी हम जब पृथ्वी में रोपते हैं, वो भी नरिशमेंट चाहता है, पोषण चाहता है। तो अहंकार को क्या पोषित करता है? प्रचार और प्रसार अहंकार का भोजन, प्रदर्शन ही बन जाता जीवन का प्रयोजन। अहंकार का प्रचार और प्रसार भोजन है। अगर इसका प्रचार ना हो, उसका प्रसार ना हो, कोई बात ना करे उसके बारे में, तो फिर अहंकार अपने आप को मार डालता है। लेकिन आदमी मरता नहीं है, आदमी जाता है आत्महीनता की तरफ। अगर अहंकार नहीं पोषित होगा तो आत्महीनता पोषित हो जाएगी। तो आदमी इस तरह द्वंद्व में फंसा रहता है। और अहंकार की वृद्धि समय के साथ धन पद प्रतिष्ठा बनते इसके हाथ। आत्महीनता कोई नहीं चाहता। तो आत्महीनता अगर हम नहीं चाहते तो हम पकड़ते फिर धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, क्योंकि ये सब अहंकार को बढ़ाते हैं। मैं का विस्तार, मैं प्रथम रहूं, धन कमाने में प्रथम रहूं, पद प्राप्त करने में प्रथम रहूं, मेरी ही प्रतिष्ठा हो। मैं दूसरे की प्रतिष्ठा भी इसीलिए करूंगा कि दूसरे मेरी प्रतिष्ठा करें। मैं दूसरों को भी पद पे इसलिए ले जाऊंगा कि वो भी मुझको पद में ले जाने में सहायता करें। मैं दूसरों को भी धन कमाने में सहायता करूंगा ताकि वो भी मुझे धन कमाने में सहायता दे, लेकिन बनूंगा मैं श्रेष्ठ। और फिर क्या करता है? श्रेष्ठ बनने की चाह में क्या होता है? झूठ फरेब झगड़ा धर्म भक्ति ज्ञान, अहंकार का कीड़ा सबको लगता जा। फिर ये पोषित हो जाता है अहंकार का कीड़ा। वो जो बीज आपने रोपा था बबूल का या विष का, जो भी आपने पौधा रोपा था या बीज रोपा था, वो बढ़ने लगता है। वो किसको खाता है? हमारे अंदर रोपे हुए बीज हमको ही खाएंगे ना। तो अहंकार एक बीज है, आप दूसरे में नहीं रोपते, आप अपने आप में उसका पोषण करते हो। फिर क्या करते हो? आप झूठ भी बोलते हो, फरेब भी करते हो, झगड़ा भी करते हो, धर्म भी अपना लेते हो, भक्ति भी कर लेते हो दिखाने के लिए, ज्ञान भी बांटने लगते हो, पर किसी ना किसी तरह से आप इसको भोजन देते रहते हो। और मैं की प्रतीति से ही जन्मता अहंकार। कर्ता भाव करता परमात्मा को इनकार। अहंकारी आदमी कर्ता भाव से बना रहता है। वो देखता ही नहीं है कि मुझको ये सब कुछ यूं ही मिला है बिना मेरे प्रयासों के। कोई तीसरी शक्ति इसे पालन पोषण और इसका संवहन कर रही है, इसका निर्वहन कर रही है। वो देखता ही नहीं, वो बोलता जरूर है, क्योंकि झूठ फरेब झगड़ा का सब आवरण उसने पहना हुआ रहता है। और ममत्व, आत्मत्व, स्वामित्व, अहंकार के तीन तत्व। ममत्व हो जाता है किसी चीज से तो अहंकार बढ़ेगा आपका। जो भी मेरे हैं वो भी बड़े हो, उसके साथ ही आपका अहंकार बनवा होगा। किसी से अपनत्व हो जाए आपको, किसी पद से, किसी पदासीन आदमी से, तो भी आपका अहंकार बनना है। और स्वामित्व, मेरे पास कितनी भूमि है, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे अंडर में क्या है, कौन कौन मेरा कहना मानता है, सारा देश मानता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ चलो मैं और आगे बढ़ूंगा, अब सारे विश्व ने मेरा कहना मानना चाहिए। पर यह अहंकार का कीड़ा है, पोषित हो गया है, पोषित हो गया है। और कैसा पोषित हुआ है? झूठ फरेब झगड़ा धर्म भक्ति ज्ञान के द्वारा। तो अहंकार तुझमें मायावी संसार, मैं बनता श्रेष्ठ बाकी सब बेकार। और अहंकार तुझमें मैं का विस्तार, खुद से खुद की श्रेष्ठता का अहंकार। आप देखना, अहंकारी आदमी खुद की श्रेष्ठता बताए बिना रह ही नहीं सकता। खुद की श्रेष्ठता बताए बिना उसको नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके द्वारा ही वो विस्तारित होता है। ये पेड़ जब बाहर निकलता है उसके तने बनते, फिर उसकी शाखाएं बनती है, फिर उसमें फल फूल बीज लगते हैं। तो नरिशमेंट तो चाहिए उसे। और श्वास और अहंकार जीवन का सार। तन का आधार श्वास, मन का अहंकार। ये हमेशा याद रखो। मन बिना अहंकार के जीवित रह ही नहीं सकता। जैसे तन बिना श्वास के जीवित नहीं रह सकता, वैसे मन भी बिना अहंकार के जीवित नहीं रह सकता। अब अगर वो अहंकार का पोषण नहीं करेगा, उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुलना करते हैं हम लोग, प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतियोगी बनते हैं, और तभी अहंकार आगे बढ़ता है ना। अगर इसका उल्टा करें, हम धन ना कमाएं तो हम निर्धन रह जाएंगे, कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे। पद में ना पहुंचे फिर भी कई प्रकार से हम ग्रसित होंगे। प्रतिष्ठा ना मिले, कौन आदमी जीवन जीना चाहेगा इस दुनिया में? वही तो मेन चीज है। आदमी की प्रतिष्ठा है, जीने की प्रतिष्ठा है, लेकिन इसके बीच में एक मार्ग हम चूक जाते हैं, वो है ध्यान का मार्ग, जो क्षण का मार्ग, जो कहता तुम धन कमाओ, धन कमाओ। धन कितना जरूरी है इस बात का याद रखो। उतना धन, उसमें अहंकार करने लायक कुछ नहीं है जितने धन में हमारा पालन पोषण होता है। बाकी का धन में आप खेलो कूदो, जो करना है, दुनिया का जो
सेवा भाव है वो करो, पद पे आप पहुंचो, बड़ी पद पे पहुंचो आप, लेकिन पद का अहंकार क्यों होना चाहिए? वो तो छिन ही जाएगा ना एक समय बाद। चाहे आप अगर मान लो किसी ऐसे संस्था में जब आप सर्विस करते हो तो रिटायरमेंट ही जा जाएगी। अगर आप किसी राजनीति में हो या किसी धर्माचार्य बने, किसी मठ में आप बन गए हो, तो लोग आपके पैर खींच रहे हैं और आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और वो एक ना एक दिन वो सफल होते ही हैं। तो इसकी क्या महिमा है? लेकिन एक है कि आपको धन भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, क्योंकि ये आप मन को जिंदा रखते हो। लेकिन इसके साथ ही आपको चाहिए जागरण, विवेक से सज्जित होना चाहिए। विवेक से सज्जित, बोध से भरा, ज्ञान का मार्ग ही सच्चाई करा। तो ज्ञान ही है जो विवेक से, बोध और से भरपूर हो, जो बताता है कि हर चीज की क्या लिमिटेशन है। ऐसे में यह आदमी, यह इंसान जो है, यहां रहकर भी, पद पे रहकर भी, धन पर रहकर भी, प्रतिष्ठा कमाकर भी उतना ही रहता है जिसमें वो आनंद पूर्वक रह सके, जिसमें वो अपने आप को ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सके। तो आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।